अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो डायरेक्ट आपको टर्किश पिज़्ज़ा नज़र आ रहे हैं जो कि ये इस जैसे हम लोग जर्मनी में कहते हैं ना स्पेशलिटेट, ये स्पेशलिटी है तुर्किश लोगों की और टर्की की, क्योंकि वहाँ पे जो टर्किश पिज़्ज़ा मिलता है ना, सिंपल पिज़्ज़ा होता है कीमे के साथ, बहुत यम्मी होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट उनके नाम भी हैं। अच्छा जी, बात करते हैं अंतालिया की। तो अंतालिया में लास्ट नाइट है और यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो इस स्ट्रीट की मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी अफसोस होगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो बस चंद सेकंड्स की कह लें या एक मिनट की कह लें कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। यहाँ पे हमारा बिल्कुल लास्ट लंच सॉरी डिनर था और बाहर ही बैठ के हम लोग डिनर कर रहे थे। तो रूम मेरे ख्याल में मैं आपको दिखा चुकी हूँ और ये है, नाइट तो खैर से गुजर चुकी थी और ब्रेकफास्ट इस दफ़ा हम लोगों ने सोची। अंतालिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हब्स फील होती है इंसान को। तो ब्रेकफास्ट दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन यह है कि निहार मुँह सफ़र पे जाना भी मुझे सर दर्द शुरू हो जाती है, इसलिए फिर थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है। और टर्किश टी जो है वो तो मैं अभी भी मिस करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं वो जब मैं खुद घर में बनाऊँगी ना, जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं, वो फिर आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा, अभी रास्ते की वीडियो मैंने, चूँकि मैं लास्ट दफ़ा बना चुकी थी और मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। जो मैं हम लोग अंतालिया जा रहे थे और जो हिल्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह थे, उन उसकी वीडियो डिटेल से मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अंतालिया में बाहर ही स्ट्रीट में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा बहुत आप लोगों ने देख भी लिया जो चीज़ ब्रेड था। और फिर हम लोग आ गए हैं कप्पाडोकिया। तो कप्पाडोकिया क्या है? कप्पाडोकिया एक ऐसी जगह है ना जो इस दुनिया की नहीं लगती। ये हमारा होटल है जो हम लोगों ने बुकिंग करवाई थी। यहाँ पे भी हम लोग जस्ट 2 नाइट्स ही रहेंगे और डिटेल से आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में भी बात होगी कि कप्पाडोकिया क्या है। तो ये जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया में जन्नत का नज़ारा, तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, यहाँ पे आबशार बहुत है, यहाँ पे खूबसूरती बहुत है, लेकिन खूबसूरती यहाँ पे बहुत है एक अलग टाइप की। मतलब यहाँ पे आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे, बिल्कुल अलग टाइप के पहाड़ नज़र आएंगे, ग्रीनरी थोड़ी बहुत आपको नज़र आएंगी, कोई आबशार वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं ना, तो आप यकीन करें कि ये जो पार्ट है ना, ये मुझे इस दुनिया का बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं लगता। अच्छा, कप्पाडोकिया मशहूर क्यों है? तो ये है मशहूर जो हॉट एयर बैलून्स होती हैं ना, बड़े-बड़े, वो जिसमें मतलब 4-5 लोग इकट्ठे बैठ के तो जो ट्रैवल करते हैं हवा में, जो अगर आप लोग भी शौकीन हैं, तो बेशक आप भी ज़रूर जाइएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन कभी-कभी ऑफ़र्स भी आ जाती हैं। तो जब हम लोग यहाँ से बुकिंग करवा रहे थे तो पर पर्सन तो 700 यूरो, 500 यूरो, तो ये टू मच है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जाके ना, ये इनके प्राइजेस जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी बंदा जाके अपने लिए बुकिंग करवा सकता है। अच्छा, अब आगे क्या है, बुकिंग करवा के ना, तो ये लोग जहाँ पे जिस होटल में आप ठहरे हो, तो नॉर्मली वहाँ पे केव होटल होते हैं। हमारा भी केव होटल था, बहुत ही जैसे यूनिक सा था और स्टोन का बना हुआ, पुराना बहुत सारा हिस्सा पुराना था, थोड़ा बहुत हिस्सा न्यू था, जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख भी लिया। अगर आपको डिटेल चाहिए फिर ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल से भी आप लोगों को वो होटल दिखा दूँगी। अच्छा, ये सुबह-सुबह का टाइम है, बहुत सुबह-सुबह का टाइम है, 6 बजे का। तो बात हो रही थी कि जो हॉट एयर बलून में आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, पहले से ही भी कर सकते हो और वहाँ जाके भी कर सकते हो। मेरे ख़्याल में वहाँ जाके चेक करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑफ़र्स आ रही होती है, मतलब 500 यूरो में 4 पर्सन्स भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इनका जो पिकअप होता है और ड्रॉप होता है वो बिल्कुल इनकी तरफ से होता है। आपने होटल का इनको एड्रेस देना होता है और वहाँ से ही आपको ये पिक करते हैं। ट्रैवल इनका जो होता है ना, जैसे सूरज तुलू होता है उसके साथ-साथ ये उड़ना शुरू हो जाते हैं और एक साथ में ही उड़ते हैं, हज़ारों की तादाद में ये होते हैं और दूर से पता नहीं चलता, लेकिन करीब जाके आप जब इसको देखोगे ना, ये इतने कोई बड़े-बड़े होते हैं और डिफरेंट कलर के होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होता है जब सूरज तुलू हो रहा होता है और आप ये नज़ारा देखते हो इन बलून्स का।
तो सच्ची में एक अजीब सी फीलिंग होती है और बहुत खुशी होती है दिल को। अच्छा, तो ये जब आपको पिक करते हैं, खुद ही गाड़ी लाके आपको पिक करते हैं, आपको यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट भी दिया जाता है उसी प्राइस में, और कुछ घंटों का ये होता है, उसके बाद आपको दोबारा से ड्रॉप किया जाता है। अच्छा, टाइमिंग क्या है? तो टाइमिंग की बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह टाइमिंग होती है, मतलब 4:30 बजे सुबह आप उठ के रेडी होते हो, ये आपको पिक करते हैं होटल से और ये सारे बलून्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, ये सारे उड़ना शुरू हो गए थे, सूरज भी तुलू हो हुआ था। तो लेकिन ख़ैर हम लोग पहुँच गए थे और नज़ारे हम लोगों ने देख लिए। बाकी यहाँ के जो पहाड़ वग़ैरह है ना, नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि वहाँ पे जो अजीब-अजीब से इनके स्तूपा से बने हुए हैं, वहाँ पे इनके जो खिड़कियाँ इन्हों बनाई हुई हैं इन लोगों ने, और दरवाज़े अजीब-अजीब से, वो इंशाल्लाह डिटेल से नेक्स्ट व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। पर ये जो एरिया है ना, यहाँ से खड़े होके कुछ लोग ऐसे ही नज़ारा करते हैं। आस-पास में होटल भी मॉडर्न किस्म के बने हुए हैं, लेकिन कप्पाडोकिया बहुत पुरानी सिटी है, तो कुछ लोग होटल में चढ़ के ना ऊपर छत पे तो भी नज़ारा करते हैं, और हम लोग तो स्पेशली वहाँ पे, मैं तो गई थी इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, लास्ट में आप लोगों को नज़र भी आएगी, एक पार सा बना हुआ है और काफ़ी हाइट पे, तो वहाँ से भी ये सारा कुछ दिखता है। और ये काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे देखने के लिए। कुछ लोग तो ट्रैवल करते हैं, लेकिन हर कोई ट्रैवल नहीं करता इस हॉट एयर बलून में। तो कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनको थोड़ा बहुत डर लगता है, तो डर की वजह से नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पैसे ज़ाया करने हैं क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है। तो बस डिपेंड करता है अपने मूड पे। मेरे ख़्याल में अगर बंदा जाता है तो एक दफ़ा, अगर किसी को डर नहीं लगता तो एक दफ़ा बैठना चाहिए। और बाकी ये आप देखिए, ये जो एरिया है, ये कुदरत का एक ऐसा हसीन नज़ारा है जो आपको मेरे ख़्याल में तुर्की के अलावा कहीं पे नहीं मिलेगा। मुझे खुद भी देख के मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ इन चीज़ों को छोड़ के। तो बार-बार ये रेयान भी तंग कर रहा था कि मम्मा भूख लगी है और सोना भी है, क्योंकि हम लोग सारी रात ट्रैवल करके यहाँ पे गए थे और सुबह-सुबह हम लोग पहुँचे थे। तो डायरेक्ट ही हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग इसी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि दिन के वक़्त पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इनकी मैंने जैसे मैं बता चुकी हूँ, इनकी स्पेशल टाइमिंग होती है, और ये नहीं होता कि आप किसी भी टाइम वहाँ पे जाए और हॉट एयर बलून में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बुकिंग होती है और इनका स्पेशल टाइम होता है सूरज तुलू होने से पहले-पहले ये सारे बलून्स इकट्ठे होके उड़ते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत, सच्ची में बहुत एन्जॉयबल सीन होता है वो। और जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं ना इनको पहाड़ कह सकती हूँ, ना चट्टान कह सकती हूँ, स्तूपा से बने हुए हैं। लेकिन बस हर एक चीज़ जब इंसान देखता है ना, तो अपने रब की कुदरत पे प्यार और आने लगता है कि कितना खूबसूरत होगा हमारा रब, जिसने हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत बनाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।